सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। ट्रंप प्रशासन के आने के बाद भारत और अमेरिका के संबंध कैसे आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ भी रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि ट्रंप प्रशासन आने के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। वो उसी गति से आगे बढ़ रहे हैं जिस गति से ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के समय बढ़ रहे थे। और उसकी पुष्टि करने के लिए बताना चाहूँगी कि 3 बार तो प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप से बात हुई है। मेरी उनके विदेश मंत्री टिलरसन से फ़ोन पर बात हुई है। हमारे विदेश मंत्री वित्त मंत्री अरुण जेटली की वहाँ बहुत सफल यात्रा हुई है। हमारे एनएसए की उनके एनएसए मैकमास्टर के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है। और हमारे विदेश सचिव जब अमेरिका यात्रा पर गए थे तो उनकी इंटीरियर मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर से, कॉमर्स मिनिस्टर से बातचीत जो हुई और अपने समकक्ष अधिकारियों से बातचीत हुई। इस सब से एक साझा सूत्र निकल कर आता है कि ट्रंप प्रशासन भारत और अमेरिका की रिलेशनशिप को, भारत और अमेरिका के संबंधों को पारस्परिक लाभ का संबंध मान रहा है। The relationship between India and US, they are looking at it as a relationship of mutual benefit. तो ये तो जो आपका ओवरआर्चिंग सवाल था उसका मैंने जवाब दिया। जो सवाल दीपांजन ने किया उसमें उन्होंने खास तौर पे बात की कि जो रिश्ते H1, आपने भी H1B वीज़ा की बात की। H1B वीज़ा के बारे में एक तो मैं ये क्लैरिटी कर दूं कि अभी तक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। 2004 से कैप चली आ रही है 65,000 की, 65,000 की, वो अभी उतनी ही संख्या पर है। लॉटरी सिस्टम से निकलता है नंबर और नाम, अभी उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और जो हमारे लोग वहाँ से पीएचडी करते थे उनके लिए जो 20,000 का अलग कोटा था वो भी बरकरार है। हाँ, चिंता ज़रूर है क्योंकि बार बार इस बात की चर्चा होती है कि इसमें संशोधन कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत से संशोधन ऐसे हैं जो केवल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं किए जा सकते, जिसके लिए कांग्रेस के अनुमोदन की ज़रूरत है, बिल पारित करने की ज़रूरत है, कानून बनाने की ज़रूरत है। तो मैं आपके माध्यम से देश को ये आश्वस्ति ज़रूर देना चाहूँगी कि हम कांग्रेस के सांसदों से भी संपर्क में हैं, ट्रंप प्रशासन के संपर्क में भी हैं। अभी जब प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे तो भी जो मुद्दे वो वहाँ उठाने वाले हैं उसमें ये एक मुद्दा है। तो अभी तक किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन हम पूरी तरह से सतर्क हैं कि किसी भी तरह से कोई ऐसा संशोधन ना हो जिससे भारतीय हितों को धक्का लगे। जो दीपांजन ने कहा कि इसके कारण क्या डिफेंस पार्टनरशिप पे या एशिया पैसिफिक की जो मैकेनिज्म है उस पर तो कोई धक्का नहीं लग रहा, तो मैं कहना चाहूँगी बिल्कुल नहीं। यूएस इंडिया का मेजर डिफेंस पार्टनर है और जो बातचीत एनएसए और मैकमास्टर के बीच में हुई है उसके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि किसी तरह का कोई संकेत यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ऐसे नहीं आया कि वो इस रिलेशनशिप को डाइल्यूट करना चाहते हों। इसलिए जो 2 सवाल इधर से किए गए वो मैंने कहा था आपस में गुथे हुए हैं, उनका जवाब मैंने दिया। इधर के तीनों सवाल एक ही थे, पेरिस समझौते को लेकर, जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण की रक्षा को लेकर। खांडेकर जी ने तो बिल्कुल सीधे सीधे पूछ लिया कि क्या वो रियलिटी है जो ट्रंप बोले। सबसे पहले तो मैं बता दूं वो बिल्कुल रियलिटी नहीं है। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, मैं उसमें जोड़कर कहना चाहती हूं कि भारत ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर ना तो किसी देश के दबाव में किए थे और ना किसी देश के पैसे के लालच में किए थे। ये लोभ के कारण किए गए हस्ताक्षर नहीं है, ये भय के कारण किए गए हस्ताक्षर नहीं है, ये हमारी पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता के कारण किए हुए हस्ताक्षर है। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा वो प्रतिबद्धता आज की नहीं है, वो 5,000 वर्ष पुरानी है। पर्यावरण की रक्षा, नदियों की पूजा, पर्वतों की पूजा, वृक्षों की पूजा। आज भी गांव में जाइए लोग पीपल को सींचते हैं, हम वनस्पति को प्रणाम करते हैं। ये इंडियन इथॉस है, ये भारतीय सांस्कृतिक धरोहर है।
इसलिए कोई ये कहे कि हमने किसी के पैसे के लालच में आकर के पेरिस समझौते पे हस्ताक्षर कर दिए या कोई ये कहे कि हमने दबाव में आकर कर दिए, मैं इस दोनों आरोपों को सिरे से खारिज करती हूं और ये कहती हूं कि हमने ये हस्ताक्षर केवल अपनी कमिटमेंट के कारण किए, इसलिए अमेरिका उसमें रहे या ना रहे, भारत उसमें बना रहेगा।